स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक मेडिकल चेकअप 35 स्टूडेंट्स का किया जाता है और ये मेडिकल चेकअप उनके वेट के आधार पे किया जाता है। तो जो डेटा हमको मिलता है कुछ इस तरह से है, जैसे 38 से कम वेट वाले कोई भी नहीं थे, 40 से कम वेट वाले थे 3 स्टूडेंट्स, 42 से कम वेट वाले थे 5 स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे भी। ड्रॉ अ लेस देन टाइप ऑजाइव फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले हमको लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करना है और उसकी हेल्प से हमको मीडियन फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज रख के हमको मीडियन फाइंड करना और वेरीफाई करना है कि जो हमने ग्राफ से पाया हुआ है मीडियन, क्या वो फार्मूले से सेम रहता है या नहीं। तो बिल्कुल आसान है। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है इस बार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है। हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी लेस देन, इक्वल टू और मोर देन ऐसा करके लिख के आए तो इसका मतलब उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना। तो सिंपली ये डेटा हॉरिजॉन्टली ऐसे अरेंज है, मैंने इसको वर्टिकली अरेंज कर दिया, सेम इंफॉर्मेशन लिखी है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब एक ग्राफ पेपर लो जो आपको रेडीमेड मिलेगा, मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलो फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुमको एक लाइन स्केल से इधर ड्रॉ करो, एक इधर ड्रॉ किया, हो गया। अब उसके बाद देखो हमारा डेटा जो शुरू हो रहा है 38 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 38 से पहले कोई डेटा नहीं मौजूद है। तो ऐसे बना देंगे जिगजैग, इसका बोलते हैं किंक, इसका मतलब इसके पहले डेटा मौजूद नहीं है। अब जो ये अपर लिमिट है तुम यहाँ पे लिखते जाओ, एक इंटरवल मानो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस रखो। ये देखो ये सारी इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 38, उसके बाद 40, देखो दो के डिफरेंस पे लिखा हुआ है, ये 42, उसके बाद 44, ठीक है, 46, उसके बाद 48 एंड देन 50 और लास्ट में 52, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं? वेट, राइट। तो यहां पे लिख दो, शायद आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, मैं बोल रहा हूं वेट इन केजी, और इस तरह से ऐसे एरो बना दो, इसका मतलब वेट इधर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस हुई। यूनिट जो हमने मानी वो लिखना जरूरी है, तो कॉर्नर में ग्राफ के ऊपर ही तुमको लिखना होता है। स्केल ऐसे लिखो, एक्स एक्सिस पे लिख दो यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस क्या तुमने मानी है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg, राइट। यही तो मानी है। देखो 38, ये 2 kg का डिफरेंस है, तो उसके बाद 40 के बाद 2, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg। अब ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाना होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CF, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं, ये y एक्सिस ऐसे दिखा सकते हो तुम, ठीक। उसके बाद हम 1 यूनिट यहाँ पे ऑन y एक्सिस मानेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लिखोगे, 10, राइट। एक यूनिट क्या है? एक यूनिट ये, दूसरे यूनिट ये, तो यहाँ पे ऐसे लिखते जाओगे 20, 30, 40, 50, इस तरह से। और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से तुमने बना दिया। अब सिंपली तुमको ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करोगे? देखो 38 यहाँ पे है, 38 के सामने 0, तो इसका मतलब ये ऐसे सर्कल कर दो ताकि प्रॉपरली तुमको दिखे। डन। 40 के सामने 3 है, तो 40 तो ही होगा, लाइन ये है, 3 है तो 3, 1 2 3, तो कुछ यहाँ पे होगा और इस तरह से सर्कल कर दो। 42
ये है, और 5, तो 5 कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे सर्कल करने से क्या होता है, प्रॉपरली दिखता है सब कुछ, राइट। 9, 44 पे 9 है, तो 44 पे 9, तो यहाँ तक 10 है, तो 9 यहाँ तक आएगा, राइट। तो कुछ यहाँ पे ये 46 पे 14 है, 46 है, तो 14, 11, 12, 13, 14, राइट। तो 14 कुछ यहाँ पे आएगा, तो यू ऐसे बना दिया सर्कल। 48 पे है 28, तो 48 ये है, और इस पे है 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, राइट। तो 28 कुछ यहाँ पे आएगा, इस तरह से हमने बना दिया। 50 पे 32 है, तो 50 तो यही आएगा, 32 ये 30 यहाँ तक है, 31, 32, राइट। तो कुछ यहाँ पे आएगा। 52 पे 35 है, 52 ये है, 35, 30 तो यहाँ तक है, 31, 32, 33, 34, 35, यानी इसका मिडल वैल्यू है ये, ठीक है। अब हमको स्क्वेयर यूज नहीं करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए फ्री हैंड ज्वाइन करना है, यानी एक ही बार में अपने हाथ से ही बनाना है। तो चलो बनाते हैं, शायद थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे, वैसे हाथ नहीं उठना चाहिए लेकिन मेरा हाथ तो उठ रहा है, एनीवेज इस तरह से। ये हो गया ड्रॉ ओजाइब। ये कौन सा ओजाइब है, लेस देन टाइप ओजाइब है, और यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है, ये प्रॉपरली मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ पे, और इस तरह से टेबल बनाना भी ज़रूरी है। अब तुमको इस ग्राफ की हेल्प से मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n/2 करते हैं, यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी उसको हाफ करते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दो, n है, 35 स्टूडेंट्स हैं, उसको हाफ करोगे तो वही बीचों बीच की वैल्यू आएगी, तो ये करोगे 17.5, राइट। तो तुमको यहाँ पे देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 17.5 कहाँ पे पड़ता है। तो देखो ये 10 है, और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 यहाँ पे पड़ रहा है, 0.5 भी है तो इसके बीच में। तो अब ये वैल्यू ऐसे तुमको लेके यहाँ पे जाना है, तो कुछ यहाँ पे पड़ेगा, राइट, यूँ। तो तुमको क्या करना है, 17 पॉइंट, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं होता है, राइट। उतना प्रॉपरली शायद यहाँ पे ना दिखे, लेकिन ग्राफ में तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मेंशन होता है, राइट। ये इस तरह से, अब उतना सीधा तो नहीं आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मतलब 17.5 से ऐसे डॉट डॉट करते जाओ, इस ग्राफ पे जहाँ कट करता है वहीं से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन जहाँ पे मिलेगी वही वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी मीडियन। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं मानता हूँ कि ये 4 खानों से मिलके बना है, राइट, एक यूनिट 4 खानों से मिलके बना है, या ऐसे भी देखोगे तो 1/4 पार्ट है, राइट। तो ये कितना हुआ, अब ये हमको पता करना होगा। देखो यहाँ पे यूनिट मानी है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg, ध्यान देना इस बात पे। अब एक चीज और कि यूनिट यहाँ पे तुम अलग मान सकते हो, यहाँ पे अलग मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम हो। जैसे इस क्वेश्चन मैंने माना 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, अगर 1/4 यूनिट रहेगी तो, यानी देखो इसके 4 हिस्से अगर करो इक्वल, तो ये 1/4 है ना, तो 1/4 पे कितनी होगी, 2 × 1/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 0.5 kg, राइट। तो इसका 0.5 kg बना। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे ग्राफ से क्या आया, जो मैंने यहाँ पे यूनिट मार्क के जैसे निकाला तो लिख भी सकते हो। तो हमारा मीडियन आया 46.5, राइट, 46.5 kg। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 46.5 kg
ऐसी वैल्यू है जिससे कम वेट वाले 50% स्टूडेंट हैं और इससे ज्यादा वेट वाले 50% स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी को देखो यहाँ हाफ भी किया गया है ना, आधा फ्रीक्वेंसी इधर गई आधा इधर, आधे स्टूडेंट इधर गए आधे इधर गए, तो ये हमको पता चल गया। लेकिन आगे ये भी बोला गया है वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूला भी यूज करना है और उससे पता करना है क्या ये जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया ये सही भी है कि नहीं है। तो 46.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब कहाँ पे मैं बनाऊं, चलो ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ही है, लेकिन फार्मूले में हमको इस्तेमाल करना होता है फ्रीक्वेंसी भी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमको लिखनी पड़ेगी और लोअर लिमिट भी हमको लिखनी होती है। तो इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं अपन को, राइट। देखो अब ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फार्मूले के लिए हमको लोअर लिमिट भी चाहिए ना, तो ये 38 जो है यहाँ पे कर दो, 38, ये 42, ये 40, ये 38 है तो ये लोअर लिमिट, इसको अब लोअर लिमिट बना दो 42, 44 को लोअर लिमिट बना दो 46, 46 को लोअर लिमिट, 48 को अब लोअर लिमिट बना दो, 50 को लोअर लिमिट बना दो। देखो डिफरेंस कितने का, दो दो का आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा करो कि 36 कर दो। अब दो दो यानी जो क्लास विथ है दो दो की है हर क्लास इंटरवल में, और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी है। ये मैंडेटरी चीज़ है, जब फार्मूला तुम लगाओ तो क्लास विथ सेम कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फार्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। अब n/2 करोगे तो वैल्यू 17.5 आई है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुमको ढूंढना पड़ेगा 17.5 कहाँ पे, कौन सी क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल तो ये हो गई, इसी क्लास इंटरवल में हमारी वैल्यू हमको मिलेगी, ये तो 100% श्योर है। वैसे भी ग्राफ से तुमने किया था 46.5 आया था, राइट। तो ये तो हमको पता चल गया कि जो मीडियन क्लास है यही है, राइट। तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से पता चल जाएगी और मीडियन क्लास पता चल जाएगी, उससे लोअर लिमिट पता चल जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी भी फार्मूले में होती है कि नहीं होती है ना, कई क्वेश्चन में मैंने कराया भी है, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं इसको ऐसे बना दूं, ये CF लिख देता हूं और यहां पे एक कॉलम ऐसे ऐड कर देता हूं, राइट, और यहां पे लिख देता हूं F। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको, तो 0, इसमें 3 से 0 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 ना, और 14 में से 9 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 से 14 माइनस करोगे 14 आ जाएगा, 32 से 28 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, राइट, और 35 में से 32 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमने फटाफट निकाल ली। ठीक है, अब फार्मूला हमको यूज़ करना है और वेरीफाई कर देना है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं, राइट। इसको मिटा देता हूँ ताकि फार्मूला मैं यहीं पे इस्तेमाल कर दूँ। ये n/2 हमने कर ही लिया है, राइट। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट n/2 माइनस CF F इंटू H, करेक्ट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे, मीडियन क्लास तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी, 46 है तो 46 यहाँ पे लिख दो। n/2 की वैल्यू 17.5 है, देखो ये पहले से ही हमने निकाला है, तो 17.5 हमने यहाँ पे कर दिया। इसको F थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 70। और CF क्या होती है, CF ये नहीं होगी, CF ये नहीं होती है जो 28 यहाँ पे दिख रही, इसके पहले वाली, यानी CF जो है फार्मूले में मीडियन के क्लास की जो CF होती है उसके पहले वाली CF ली जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 14, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही ली जाती है, तो मीडियन क्लास तो यही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो F है ना, तो हम 14 इसको लिखेंगे। H क्लास विथ होती है जो कि 3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 46, अब इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, 3.5, राइट। सत्रह है ना, हाँ, तो हो जाएगा 3.5, 2 का है ये डिफरेंस, 2 का है,
तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, राइट। क्लास विथ 2 का है, तो एनीवेज 2 लिखा और ये 14 हमने कर दिया, ये प्लस कर दिया। इसको फर्दर यहाँ पे लिखोगे तुम तो 46, तो ये हो गया 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 46 1/2 का मतलब होता है 0.5, करेक्ट। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 46.5, क्या हो गया, केजी। और देखो जो हम फाइंड हमने किया था इस ग्राफ के थ्रू 46.5 था और यहाँ पे भी 46.5 ही मीडियन आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया, लिख दो हेंस वेरीफाइड। और इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।